अखिलेश 21 की उम्र में डिंपल से मिले थे। तब डिंपल महज 17 साल की थीं। प्यार की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब दोनों पहली बार मिले थे। इजहार में कुछ वक्त जरूर लगा। उस वक्त डिंपल लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी। एक दोस्त के घर दोनों मिले थे। डिंपल से 4 साल तक छुप छुप कर अखिलेश मिलते रहे। इस बीच पढ़ाई के लिए वो ऑस्ट्रेलिया निकल गए। अब दोनों ने शादी का मन बना लिया था, लेकिन शादी हो कैसे? एक राजपूत तो दूसरा यादव, और ऊपर से प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश। एक दिग्गज राजनीतिक परिवार से तो दूसरा आर्मी बैकग्राउंड से। तब तिरंगा जैसी फिल्मों ने भारतीय जनमानस में ये विचार पहले ही घोल दिया था कि आर्मी और नेताओं में नहीं बनती। लेकिन अखिलेश ने तो तय कर लिया था कि शादी तो डिंपल से ही करेंगे। जा पहुंचे पिता मुलायम के पास। बात किसी राजनीतिक परिवार की हो या आम भारतीय परिवार की, शादी की बात पर कौन सा पिता एकदम से हाँ कर देता है, और वो भी तब जब मामला पेचीदा हो। मुलायम को इस बात का डर था कि विरोधी कहीं इसे मुद्दा न बना ले। अखिलेश कहां हारने वाले थे। जा पहुंचे अपनी दादी के पास। दादी की रजामंदी के बाद दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। लेकिन कोई भी लव स्टोरी न इतनी जल्दी खत्म होती है और न ही अपने अंजाम तक पहुंचती है। अखिलेश और डिंपल की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। इस लव स्टोरी में सब कुछ है। एक बाप है जो शादी के लिए पहले मना करता है, लड़की का आर्मी बैकग्राउंड वाला परिवार जिसे पहले शादी से ऐतराज है, और इस बीच 7 समंदर पार से अखिलेश डिंपल को लगातार लव लेटर्स लिखा करते थे। दोनों का प्यार हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। अखिलेश जब भारत आए तो लगे हाथ अपनी शादी की बात घरवालों से कर दी। तब मुलायम सिंह यादव के करीबी और एसपी नेता अमर सिंह ने अखिलेश को समझाया कि अभी उनकी शादी की उम्र नहीं है, पहले तुम करियर बनाओ। लेकिन अखिलेश ने भी साफ कह दिया था कि वो पहले शादी करेंगे और बाद में अपना करियर बनाएंगे। टीपू ने परिवार को धर्म संकट में डाल दिया था। अखिलेश यादव को उनके परिवार वाले प्यार से टीपू कहकर पुकारते हैं। मुलायम अखिलेश के सख्त खिलाफ हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि अखिलेश अभी शादी करें, और वो भी एक राजपूत लड़की से। वजह ये थी कि उन दिनों अलग उत्तराखंड की मांग जोरों पर थी। मुलायम सिंह तब यूपी के सीएम हुआ करते थे। उनकी सरकार ने अलग उत्तराखंड की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कराया था। पहाड़ के लोगों में मुलायम सिंह के लिए काफी नाराजगी थी। मामला इतना गंभीर हो चुका था कि मुलायम के पहाड़ जाने पर पाबंदी लग चुकी थी। ये सारे मसले एक साथ चल रहे थे। साथ में चल रहा था अखिलेश डिंपल का इश्क। मुलायम के लाख समझाने पर भी जब अखिलेश नहीं माने तो मुलायम को अखिलेश के सामने झुकना ही पड़ा। इसमें अखिलेश की दादी और अमर सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। स्कूल के दिनों में शुरू हुई लव स्टोरी आखिरकार अंजाम तक पहुंच गई। अखिलेश की रुचि राजनीति और स्पोर्ट्स में है, जबकि डिंपल को घुड़सवारी और पेंटिंग का शौक है। नवंबर 1999 में दोनों की शादी हुई। रिटायर्ड आर्मी कर्नल एससी रावत की बेटी डिंपल की 2 बहनें हैं। एक बार अखिलेश यादव से डिंपल ने महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा की थी। दरअसल डिंपल यादव यूपी में महिलाओं पर होने वाले हमले, क्राइम, अपहरण को लेकर काफी परेशान रहती थी। उन्होंने एक दफा अखिलेश से इस मुद्दे पर बात की, जिसके बाद अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए 1090 हेल्पलाइन का गठन कर दिया था। दोनों के बीच ये प्यार ही है कि डिंपल हमेशा अखिलेश की छवि के बारे में सोचती रहती हैं। दिसंबर 2016 की बात है। लखनऊ में मेट्रो का उद्घाटन हो रहा था। सब कुछ पहले से तय था, लेकिन डिंपल के एक आइडिया से पूरा कार्यक्रम बदल गया और साथ ही अखिलेश की छवि भी। उस दिन 2 महिला ड्राइवरों को भी बुलाया गया था। डिंपल यादव ने खुद दोनों को मेट्रो की चाबी सौंपी थी। एक सामान्य से कार्यक्रम को डिंपल ने खास बना दिया था। बहुत कम लोगों को पता है कि अखिलेश यादव एक जमाने में करीना कपूर के दीवाने हुआ करते थे।
अपने पुराने प्यार का कबूलनामा खुद सीएम अखिलेश यादव ने एक इवेंट के दौरान किया था। मुंबई में एक इवेंट के दौरान अखिलेश से उनके पसंदीदा अभिनेत्री के बारे में पूछा गया तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, करीना कपूर। अखिलेश और डिंपल को आशीर्वाद देने दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार भी सैफई पहुंचे थे। अखिलेश को प्यार से अखिलेश दादा बुलाने वाली डिंपल यादव एक इंटरव्यू में कहती हैं, अखिलेश यादव की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो बहुत शालीन है। उन्हें पता रहता है कि किससे कैसा व्यवहार करना है और किस तरह से बात करनी है। वो घर में कभी गुस्सा नहीं करते। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपना सारा काम खुद करते हैं। आम पतियों की तरह आदत नहीं है कि वो हर छोटी बड़ी चीज के लिए पत्नी पर निर्भर रहें। अखिलेश यादव और डिंपल यादव का अर्जुन नाम का एक बेटा और अदिति और टीना नाम की 2 बेटियां हैं। टीना और अर्जुन जुड़वा बच्चे हैं। अदिति सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। वो देश दुनिया से जुड़ी खबरों को शेयर करती रहती हैं। साल 2016 में अदिति ने सैफई महोत्सव में अंग्रेजी गाना गाकर सभी का दिल जीत लिया था। डिंपल एक इंटरव्यू में कहती हैं, अदिति हिंदी में काफी अच्छी है, उसे बैडमिंटन पसंद है। बच्चों के नेता बनने के सवाल पर डिंपल आगे कहती हैं कि पता नहीं नेता बनेंगे या नहीं, ये बच्चों की रुचि पर निर्भर करता है। स्कूल में अपना नाम खुद चुनने वाले अखिलेश यादव और डिंपल की प्रेम कहानी समय के साथ मजबूत होती जा रही है। दोनों हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। डिंपल जब से अखिलेश के साथ हैं, उन्होंने न केवल अखिलेश को संभाला है बल्कि पूरे परिवार को भी एक करने का काम किया है। चाचा शिवपाल अखिलेश से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके हैं, लेकिन डिंपल ने चाचा शिवपाल से अभी भी पहले जैसा रिश्ता कायम रखा है। राजनीति से अलग परिवार की वो ऐसी सदस्य हैं जिसे मुलायम परिवार के हर सदस्य का समर्थन और प्यार हासिल है। फुटबॉल प्रेमी अखिलेश यादव फुटबॉल की वजह से अपनी नाक भी तुड़वा चुके हैं, इसलिए आज भी उनकी नाक टेढ़ी दिखती है। लेकिन अखिलेश यादव दिलों को जोड़ने वाले नेता माने जाते हैं। डिंपल से प्यार किया और तमाम बाधाओं के बावजूद उसे अपना बना लिया। एक बार सीएम हाउस में कुछ प्रकृति प्रेमी लोग आए। उन्होंने सीएम हाउस में गौरैया का घरौंदा बनाने की बात अखिलेश से की। अखिलेश ने कहा कि अगर आप मेरे घर गौरैया बुला देंगे तो मैं आपका काम कर दूंगा। उस आदमी ने मुंह से आवाज निकालकर गौरैया को बुला लिया और अखिलेश इतने प्रभावित हुए और उसके बाद उसका कहना मान लिया। गौरैया एक ऐसी चुलबुली और चंचल पक्षी है जिसे इंसान और उसकी बस्ती के करीब रहना पसंद है। अखिलेश यादव समाजवाद को मानने वाले नेता हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। अखिलेश और गौरैया की कहानी से जो बात सबसे ज्यादा समझ आती है वो ये कि राजनीति से इतर अखिलेश एक प्यारे इंसान हैं और उन्हें ऐसा बनाने का पूरा श्रेय डिंपल यादव को जाता है।